ले देखो 15 क्वेश्चन करते हैं पहले। 15 क्वेश्चन। पेज नंबर आपका 108। आंसर 15। ये पैरे में पता क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि हमने ना 31 मार्च को गिनती तो मारी थी, लेकिन 31 मार्च वाली गिनती की वैल्यू के ऊपर हमें भरोसा है नहीं, हमें लगता है गलती गलती होगी। तो 31 दिसंबर वाली वैल्यू उठा करके सीधा 31 मार्च पर पहुंच जाओ। 31 दिसंबर की वैल्यू जाकर सीधा 31 मार्च से जाना है। तो आपको जो गिवन है 31 दिसंबर वाली वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है? 80,000। हमने 31 दिसंबर से कहां पे जाना है? 31 मार्च। पहली बात, जो आपको 31 दिसंबर की वैल्यू दी होगी, हमेशा हर एक क्वेश्चन में प्रिज्यूम करके चलो 31 दिसंबर दी फिजिकल दी वैल्यू गिवन है। तो पहला तो आप की लभनी है 31 मार्च दी फिजिकल। क्वेश्चन दी रिक्वायरमेंट की है, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द स्टॉक। स्टॉक कह दिया तो फिर प्लस 3 आइटम में 31 मार्च बैलेंस शीट वाली वैल्यू। मतलब आप क्वेश्चन में ये चेक करोगे फिजिकल तो नहीं मंगया हुआ है, जब फिजिकल मंगया हुआ है आंसर इतने रोक दो, अगे कुछ करने की लोड़ नहीं है। लेकिन अगर फिजिकल वर्ड क्वेश्चन ने नहीं किया, स्टॉक कवे इन्वेंट्री कवे, आप दोनों दिखाओ, फिजिकल भी दिखाओ और बैलेंस शीट में इन्वेंट्री भी दिखाओ। अगर कल्ला फिजिकल कवे फिर अगे कुछ करने की लोड़ नहीं है। 31 दिसंबर की वैल्यू कितनी दी है? 80,000। ये 80,000 की वैल्यू कैसे आई होगी? गिनती मार के, ठीक। लेकिन एक दिमाग लगाओ, गोडाउन बहुत बड़े बड़े होते होंगे, किले किले च भी गोडाउन होते होंगे डेफिनेटली बड़ी बिजनेस एंटिटी के। सारी गिनती मूंह जवानी याद रह जू या ए होगा भी एक थां ते समान गिन लिया लिख लिया, दूजे थां ते गिन लिया लिख लिया, तीजे थां ते लिख लिया, गिनती मारी इन्हें लिखी जावांगे। इस वाली शीट को बोल रहे हैं इन्वेंट्री शीट। समझ गए? मतलब जेडी आ वैल्यू है गिनती मार की, पर गिनती मार के नाल ना लिखी गई शीट ते, तो वो वैल्यू दे क्या है? कहना स्टॉक कॉस्ट ऑफ द स्टॉक एज शोन बाय द इन्वेंट्री शीट। इन्वेंट्री शीट लिखा, कोई इन्वेंट्री का लेजर थोड़ी है। इन्वेंट्री का लेजर कोई नहीं होता, कोई ओपनिंग स्टॉक का लेजर नहीं होता, कोई क्लोजिंग स्टॉक का लेजर नहीं होता, एक फिगर ही होती है बस। तो ये भी कोई लेजर की वैल्यू नहीं है, बस वो कच्चा कागज जड़ा लाया वैसे वैल्यू है। अब कागज अगर लिखी है तो कागज भर भी जाऊगा, फिर अगले पेज पे भी जावांगे, टोटल लाके अगले पेज पे लेके जावांगे। क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल क्या हो गया? गलत हो गया। अब पेज टोटल ऑफ 5,000 हैज बीन कैरिड फॉरवर्ड टू द समरी शीट एज 6,000। गलती से 5,000 को क्या मान लिया, तो फिर ये वैल्यू वध आई हुई है घट आई हुई है? वध आई हुई है। चक्कर कहता 5,000 चक ना लिया 6,000 किदन ऑन 31 दिसंबर वाली जी इन्वेंट्री शीट बनी सी। 31 दिसंबर वाली फिगर जी ना ये 5,000 वाली फिगर ਨੂੰ 6,000 ਚੱਕ ਲਿਆ, 1,000 फालतू ਚੱਕ लिया तो माइनस कर दो, सॉर्ट हो गया। 1,000 फालतू ਚੱਕ लिया, एक हटाता। द टोटल ऑफ अ पेज हैज बीन अंडरकास्टेड बाय 200, मतलब 200 नाल घट जोड़े है, फिगर छोटी है। क्या करें सही करने के लिए? प्लस कितना करेंगे? 200। इनवॉइस ऑफ द परचेज एंटर्ड इन द परचेज बुक ड्यूरिंग द क्वार्टर जैन टू मार्च। इनवॉइस कब एंटर करे हैं? जनवरी से मार्च। इनवॉइस एंटर करे इसका मतलब परचेज बुक कितनी है, परचेज कदों बुक कितनी है? जनवरी तो मार्च। कितने की है? 70। 31 दिसंबर के बाद अगर परचेज करेंगे 31 मार्च की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? प्लस के माइनस? प्लस कितना करना चाहिए था? सी 70,000। लेकिन आउट ऑफ दिस 3 ईयर गुड्स रिसीव्ड प्रायर टू 31 दिसंबर, तो ऑलरेडी कितना एडेड है? 4 कितना ऐड करिए? 60,000 ओनली। समझ में आ गई बात? 70,000 छड़ दो, सिर्फ 60,000 प्लस कर लो, क्योंकि 3,000 तो ऑलरेडी एडेड है। इनवॉइसेज एंटर्ड इन अप्रैल, मतलब परचेज को दी है अप्रैल दी, लेकिन रिलेटिंग टू गुड्स रिसीव्ड इन मार्च। गुड्स कब रिसीव हो गए? अगर गुड्स रिसीव हो गए, क्या इस 80,000 में पड़े होंगे? आएगा मैं ये गुड्स
मार्च ये वैल्यू कितनी दी है एवरेज किमें हो जो। लेकिन क्या 31 मार्च को फिजिकल पड़े होंगे आपके गोडाउन में, तो क्या जोड़ दे? क्यों? देख मेरे माइनस तक कर ही नहीं सकते, क्योंकि माइनस उदों हुंदा जदों कोई वैल्यू उपरली फिगर च पई होवे। उपरली फिगर च अगर है नहीं तो माइनस तक कर नहीं सकते। मैं उन्होंने दसो प्लस करना कि नहीं, क्यों? फिर कुछ और देसी बोलो यार, थोनू मैं दसिया चैप्टर स्टार्ट कराने लगे, मतलब ये एंट्रियां ठीक है पर ऑब्जेक्टिव कुछ और चली जाता है। ये ऑब्जेक्टिव बैलेंस शीट किन्ने मालक है 31 मार्च ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 4000 ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਓਨਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। क्योंकि ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਓਨਰ ਹੈ नहीं, बैलेंस शीट 'ਚ ऐसा खड़ा करना चाहिए कि नहीं, ट्रेडिंग क्रेडिट करना चाहिए कि नहीं। तो ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹਦੀ एंट्री ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਊਗੀ क्लोजिंग स्टॉक काउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। तो क्या क्लोजिंग स्टॉक में उठाना चाहिए कि नहीं, ट्रेडिंग क्रेडिट करना चाहिए कि नहीं? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, नथिंग। पेपर में पता क्या करोगे आप, पेपर में ये लिखोगे गुड्स रिसीव्ड बट इनवॉइस नॉट एंटर्ड। अंग्रेजी लिखती, अंग्रेजी लिख के कर दो डैश, टीचर को पता लग जूगा अच्छा था कुछ नहीं करना सी तो बच्चे ने डैश पाया है। पर अगर तुम तो डैश भी ना पाया टीचर हो सकता एक नंबर कट ले, टीचर लगे बच्चा तो भुल गया। डैश पाके टीचर को पता लग जू अच्छा कोई ट्रीटमेंट नहीं करना तो बच्चे ने तो कुछ नहीं किया। या फिर ये सीधा बुक वाले जिम्मे आंसर बनाते थले नोट दे देंगे नॉट टू बी इंक्लूडेड ऐसा कुछ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਬਸ ਡੈਸ਼ ਪਾ। ਵਿਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਵਾ? ਜਿਹੜਾ 80,000 है ठीक है, हाँ सी 80,000 ओके। इधे चेपी सब फड़े जाएंगे ਵੀਰੇ 4000 ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹਦੀ ਪਰਚੇਸ ਕੋਡ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਓਨਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿन ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਸ ਸੇਵ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ दफा होन, मैं ओनर ही है नहीं, ओनर ही है नहीं तो मैंने इन्वेंटरी नहीं खड़ी करनी। जो गिनती वाली वैल्यू है वो 31 दिसंबर ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ नहीं चाहिए, है नहीं कुछ नहीं करना। चलो ओके, सेल इनवॉइस टू द कस्टमर टोटल 90,000 फ्रॉम जनवरी तो मार्च, मतलब सेल इनवॉइसेस किन्ने दी इशू कीते 90,000 ਦੇ। आउट ऑफ दिस 5,000 रिलेटिंग टू द गुड डिस्पैच बिफोर 31 दिसंबर, मतलब 5,000 ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜ ਹਟੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ 80,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5,000 ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ अगर माल बेचता 26 प्लस करे माइनस करे, सेल है, सेल ऑलवेज माइनस, मौका देखेंगे इस केस में माइनस होगा प्लस होगा, क्यों? सेल कब करी है, ये कौन सी सेल है? कब की सेल है ये? ये 1 जनवरी से 31 मार्च की सेल है, ठीक है जी। क्या करना है इसका, प्लस के माइनस, क्यों? अगर 1 जनवरी तो बाद माल बेचा है ਇਹਦਾ मतलब 31 दिसंबर ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਲ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, 31 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਲੇਕਿਨ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕੀ ਆਪਾਂ 31 ਦਿਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਥਰਡ ਫਿਗਰ ਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋ। लेकिन 80,000 वाली वैल्यू कितना पिया होगा, सिर्फ 85,000 का, 5,000 का तो ऑलरेडी घटिया हुआ है।
और कितना घटाना है 85, लेकिन 85 इज सेल वैल्यू, 85 की ढूंढो कॉस्ट, कॉस्ट के लिए बनाओ रिलेशन, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल। रिलेशन क्या है 25% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है 100, प्रॉफिट कितना हो गया 25, सेल कितना हो गया 125। ये क्या है 125, हमने क्या ढूंढना है कॉस्ट इनटू कर दो 100, कितनी वैल्यू आ गई 68,000 आ गई। प्लस करना है माइनस करना है, गुड्स दीदी सेल कब करी है 1 जनवरी से 31 मार्च। अगर सेल करती माल चला गया 31 दिसंबर ਨੂੰ ਪਿਆ ਸੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਚੁਕਾਇਆ ਤਾਂ सेल 90,000 ਦੀ ਇਨਵੋਇਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ 5,000 ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਚੁਕਾਤਾ ਸੀ। ਜੇ 5,000 ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਚੁਕਾਤਾ ਸੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਆਲਰੇਡੀ ਘਟੀ ਵੀ ਹੈ 5,000 ਨਾਲ, ਸਿਰਫ 85,000 ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘਟਾਣਾ ਹੈ, 85,000 ਦੀ कॉस्ट भी कॉस्ट ना घटाता। इदू इलावा क्वेश्चन आपको बोलता है क्या, क्वेश्चन बोलता है कि गुड्स डिस्पैच टू द कस्टमर बिफोर 31 मार्च, डिस्पैच कब कर दी 31 मार्च से पहले, बट इनवॉइस इन द अप्रैल कितने 4,000, इनवॉइस कब इशू किया है अप्रैल में, कोई नहीं गुड्स चुकाते चुका दिए गुड्स। अगर गुड्स चुका दिए क्या 31 मार्च को गोडाउन में गुड्स पड़े हैं, 31 मार्च को गोडाउन में नहीं है, 31 मार्च को फिजिकल में नहीं है, क्या 80,000 छपाई है अगली वैल्यू, सेल ही की है ना पता चुकाए है 80,000 ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਈ ਸੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ नहीं होने, क्या करें माइनस कितनी वैल्यू 3200 माइनस हो गया, कुछ और भी करना है। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਓਨਰ ਹੈਗੇ ਹਲੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, इनवॉइस का प्राइस जो किया था आप ओनर तो हैगी है, अगर आप ओनर है अपनी वैल्यू च आना चाहिए कि नहीं बैलेंस शीट च, पर आप तो घटाई बैठे हैं, थले प्लस कर दो। क्या है ये सोगा है, एक तरीके का सोगा ही हो गया। गुड्स सेंट टू द कस्टमर, बट कस्टमर ने अभी तक अप्रूवल नहीं दी तो इनवॉइस नहीं भेजा, एक तरीके का सोगा ही है। सोगा होता ही क्या है, जरूर थोड़ी क्वेश्चन में वर्ड लिखेगा सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न तभी सोगा होगा। एक्चुअल विच ना आ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ 31 ਮਾਰਚ ਵਾਲੀ, ਲਿਟਰਲ ਗੱਲਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਓਨਰ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, क्योंकि आ वाली वैल्यू की क्या एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, तो दस पा दी एक करी एंट्री, बैलेंस शीट की कली वैल्यू हवा जाके तो नहीं खड़ी होगी, एंट्री पाऊगी, एंट्री कट्ठी नहीं पाऊगी आ वाली वैल्यू की, एंट्री 3 पैनिया 1 2 3 4 एंट्री पैनिया। बाकी जे तुसी उत्ते भी कर देना थले भी कर देंगे आंसर तां भी सेम सी, पर जो क्वेश्चन फिजिकल मंग लेंदा फिर गलती हो जाती। फिर अपना सही है तेरा कोड गलत हो ना हो, क्योंकि इतने जो फिजिकल चकना आप चकना जिहदी आप एंट्री पा सके क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, जेड़ा मेरे को ग्राउंड फिजिकल भी पिया हो प्लस मैं ओदा ओनर भी होवां, ये फिजिकल प्लस ओनर थलड़ियां कला ओनर लेकिन फिजिकल है नहीं, तो 100% समान मान गया जिहदा मैं ओनर है। कुछ समान जेड़ा फिजिकल पे प्लस ओनर है, कुछ समान जेड़ा फिजिकल है नहीं पर मैं ओनर है, टोटल समान जिहदा मैं ओनर है थल्ली फिगर 4 फिगर बननी, एक फिजिकल एक सोगा एक आह एक 4 एंट्री एडेड पैनी है। तो ये जी मैं वैल्यू चकनी चाहिए फिजिकल उ चकनी चाहिए जिहदा मैं मालिक भी है, जिहदा मालिक है नहीं वो नहीं चकनी चाहिए क्योंकि एंट्री नहीं पैनी।
चलो जी लास्ट, ड्यूरिंग द फाइनल क्वार्टर credit note at the invoice value 1000 have been issued to the customer in respect of the goods return. कस्टमर ने गुड्स रिटर्न करी है, मतलब सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। सेल रिटर्न है तो फिर 1000 वाली जो वैल्यू है, परचेज वैल्यू, सेल वैल्यू, पहला काम कितनी आ गई, प्लस करनी है माइनस करनी है, सेल रिटर्न प्लस के माइनस, सेल रिटर्न कब करी है भाई, 1 जनवरी से 31 मार्च, सेल रिटर्न है, इसका मतलब सामान आ गया। 31 दिसंबर को था नहीं, 31 मार्च को होएगा, प्लस। सॉरी, ये गलती क्या होगी हमारी, ऊपर जाएगा ये, इधर कुछ नहीं कुछ नहीं, हाँ सुती रहो, सो जाओ सो जाओ। हाँ टोटल देखो कितना आ गया, ए आहा, पचहत्तर 800 प्लस 3279 ठीक है जी। मेरे हिसाब से इतना बहुत है, नहीं तो आपका हो जाएगा दिमाग खराब।